बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय हो चुका है और अब चीज़ें काफ़ी क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने अपना यानी बड़े अच्छे तरीके से अपने सारे पत्ते खेले हैं और अब वो हुकूमत सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ही नहीं लेंगे, जैसा कि उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो प्रेसिडेंटशिप जो है आसिफ अली जरदारी साहब के पास होगी। इसके अलावा गवर्नर्स और जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं मसलन चेयरमैन सेनेट, वो भी पीपल्स पार्टी के पास होगी। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट और सिंध की गवर्नमेंट वो भी पीपल्स पार्टी मिलकर बनाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ। इसी तरह जो फेडरल मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें भी अभी उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेगी वफाकी हुकूमत को भी, और वफाकी हुकूमत में वो अपनी मर्ज़ी की कुछ वजारतें भी लेगी। लेकिन एक क्लैरिटी और आ गई और वो क्लैरिटी ये है कि इसहाक डार साहब अगले वज़ीर ख़जाना होंगे और अगले वज़ीर ख़जाना के कंधों पर बहुत बड़ा बोझ जो है वो एक आने वाला है। दो बुनियादी चैलेंजेस हैं उनके लिए। एक तो जैसे ही उनका हल्फ होगा, उस हल्फ के साथ ही जो पहला काम उन्हें करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि उन्हें आईएमएफ की टीम के साथ अंगेज होना पड़ेगा, और अंगेज होने के साथ साथ वो आईएमएफ के मिशन को दावत देंगे कि वो पाकिस्तान आएँ, या आईएमएफ ये भी कह सकता है कि आप दुबई आ जाएं। अभी वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन कोशिश यही होगी कि आईएमएफ की टीम को इस्लामाबाद बुलाया जाए। इस्लामाबाद बुलाकर जो सेकंड रिव्यू और लास्ट ट्रांच है उसकी नेगोशिएशंस स्टार्ट कर दी जाएंगी, और कोशिश ये होगी कि 15 मार्च तक वो नेगोशिएशंस फाइनल कर ली जाएं। लेकिन ये कोई आसान मरहला नहीं होगा, चूँकि इसी मरहले के दौरान पाकिस्तान को अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। एक तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जो कि 12 अप्रैल को जिसकी डेडलाइन है, और दूसरा ये है कि एक मीडियम टर्म प्रोग्राम जिसका साइज़ 3 साल के लिए होगा और साइज़ पिछले प्रोग्राम से ज़रा बड़ा होगा, वो आईएमएफ को अपनी विलिंगनेस पाकिस्तान को शो करनी पड़ेगी। आपको पता है कि सेकंड वीक ऑफ मार्च से रमज़ान भी शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे रमज़ान के दौरान ही ये सारे मुज़ाकरात हो रहे होंगे। 15-16 मार्च तक हमने इनको कंप्लीट करना है, और जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा तो अप्रैल के दौरान एक आईएमएफ की मीटिंग होती है जो कि वाशिंगटन या उसका वेन्यू आउटसाइड पाकिस्तान एनुअल मीटिंग होती है। तो उसमें उनके जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के, वो सारे के सारे शरीक होते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर उस मीटिंग में शिरकत के लिए अपनी टीम को लेकर वाशिंगटन भी जाएंगे, और वाशिंगटन में जो नया प्रोग्राम आईएमएफ के साथ हमने अपनी विलिंगनेस उस टाइम तक शो कर दी होगी, तो उसके ऊपर जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनके ऊपर ये सारे मामलात तय होंगे। तो जो आइंदा आने वाले फाइनेंस मिनिस्टर हैं और प्रोबेबली इसहाक डार साहब हैं, उनकी मेन्यू के ऊपर जो प्लेट है वो फुल है। उन्होंने आते साथ ही आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ बढ़ना है, और प्रोग्राम बढ़ने के साथ साथ नया प्रोग्राम निगोशिएट करना है, बजट से पहले उस प्रोग्राम को फाइनलाइज करना है, और उसी प्रोग्राम की रोशनी में अगला बजट बनाना है। ये कोई आसान मराइल नहीं होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े टफ होंगे। और इसमें आईएमएफ को एक ऐसे प्रोग्राम में जो कि 3 साल का प्रोग्राम होगा, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होगी, उस पे आईएमएफ को राज़ी करना पड़ेगा। एक तो ये
मेजर अगले 3 से 4 महीने का उनका एजेंडा होगा, जिसमें फिर बजट भी उसी के मुताबिक बनाएंगे, फिर उसी के मुताबिक बजट को पार्लियामेंट से अप्रूव भी करवाएंगे, ताकि वो जो बजट है वो फाइनेंस एक्ट के अंदर तब्दील हो सके। 1 जुलाई से आपको पता है कि वो बजट नाफिजुल अमल होगा। दूसरा चैलेंज जो सबसे बड़ा उनके सामने होगा वो ये होगा कि आईएमएफ के प्रोग्राम में ऐसी कंडीशनैलिटीज़ और ऐसी शराइत को तस्लीम करना कि जिसकी तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी मुकम्मल तौर पर सफोकेशन की तरफ भी ना जाए और आईएमएफ का प्रोग्राम भी हो जाए। मैं समझता हूँ कि एक तो टैक्सेशन करनी पड़ेगी, दूसरा जो मेजर चैलेंज है वो है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आईएमएफ कहेगा कि आप अपना जो इंटरेस्ट रेट है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इसको मज़ीद बढ़ाएं, और इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस हैं। अभी फूड इन्फ्लेशन में थोड़ी सी कमी वाक़ई हुई है। आपने देखा कि अंडों की कीमत कम हुई है, टमाटर की कीमत कम हुई है, प्याज की कीमत कम हुई है। इस तरह कुछ और खाने पीने की चीज़ों की कीमत में थोड़ी सी कमी वाक़ई हुई है, लेकिन जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही है, क्योंकि आपने गैस की प्राइसेस इतनी बढ़ा दी, आपने यूटिलिटीज़ की प्राइसेस, बिजली की कीमत जो है वो बढ़ाने की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से इन्फ्लेशन का प्रेशर है, ये निगोशिएट करना कि हम अपने इंटरेस्ट रेट को मज़ीद ना बढ़ाएं, ये एक चैलेंज है। तीसरा चैलेंज डेट, कर्जा बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आपको बताऊं, कहीं आईएमएफ ये शर्त ना रख दे कि आप नए प्रोग्राम को फाइनल करने से पहले अपने जो बायलैटरल्स हैं, खासकर चाइना, उससे अपने डेट को रीशेड्यूल करवाएं। ये एक चैलेंज हो सकता है और ये डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल होगा। श्रीलंका के साथ ऐसे ही उन्होंने किया था, जिसके बाद श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया था। तो ये रिस्क है बहुत बड़ा, इसको डार साहब को अपनी स्ट्रैटेजी के साथ इसको करना पड़ेगा। एक्सचेंज रेट बहुत बड़ा रिस्क है। अगर पाकिस्तान के आइंदा आने वाले 3 से 4 महीनों में हैवी रीपेमेंट्स हैं, एक बॉन्ड की रीपेमेंट हमने करनी है जो कि $1 बिलियन है, तो ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज है। इन सारे चैलेंजेस के साथ एक ऐसा प्रोग्राम निगोशिएट करना जिसमें 3 साल की फाइनेंसिंग, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पूरी हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान का पावर सेक्टर बहुत बड़ा चैलेंज है, गैस सेक्टर बहुत बड़ा चैलेंज है, पानी कम हो रहा है पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर्स बड़े टाइट हैं, बड़े बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। टैक्स रेवेन्यूज़ को बेस को ब्रॉडन करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इकॉनमी के चैलेंजेस मैं मज़ीद 1 घंटा भी अगर बयान करता रहूँ तो मैं बयान कर सकता हूँ। ये वो मेजर चैलेंजेस हैं जो अगले 3 से 4 महीनों में जिन पे काम स्टार्ट करना है। टाइम नहीं है हमारे पास, दूसरी ऑप्शन भी है। हम म्यांमार या श्रीलंका बनना चाहते हैं तो ये हमारी ऑप्शन है। डार साहब के लिए जो बड़ा चैलेंज है वो SIFC को साथ लेकर चलना है, लेकिन ये डार साहब का भी इशू नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कमिटमेंट है। वो पहले से इसके साथ कमिटेड है और वो जैसे कहेंगे पिंडी वाले और अपारा वाले, उन्होंने वैसे ही चलना है। लेकिन सिनर्जीज इस तरह की डेवलप करेंगे पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी भी काम करने के काबिल हो, सवाए अपने लल्लों और याशियों के कुछ डिलीवर भी कर दे। क्योंकि इस टाइम इस मुल्क में आग लगी हुई है और जलती हुई आग को थोड़ा सा कम करने की या ठंडा करने की ज़रूरत है। और वो इसी वक्त हो सकता है जब आप अपने गवर्नेंस के ये जो सारा स्ट्रक्चर है इसको बेहतर करें। तो ये डार साहब के चंद चैलेंजेस हैं जो मैंने आपके सामने रखे। एक और बहुत बड़ा चैलेंज आखिरी जो मैं बयान करना चाहता हूँ, कोलिशन गवर्नमेंट है। पाकिस्तान में डेवलपमेंट बजट में बहुत कम पैसे खर्च हुए हैं पहले 6-7-8 महीनों में। अभी एक फ्लड आएगा और प्रेशर आएगा कि आप आखिरी महीनों में कम से कम 300 अरब रुपया मज़ीद इसके ऊपर डेवलपमेंट के नाम पे जो है उनको दे दें। ख़ासकर ये जो पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू पैसे खर्च होते हैं, SDGs सोल कार्ड प्रोग्राम है उसके लिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इसको कैसे, एक तरफ तो कोलिशन पार्टनर्स को साथ रखना है, दूसरी तरफ फिस्कल डिसिप्लिन को भी इंश्योर करना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इतने बड़े चैलेंजेस में मैं यही कह सकता हूँ कि ये वज़ारत ख़ज़ाना फूलों की सेज नहीं है। एक मुश्किल मरहला है
और उस मुश्किल मरहले में अब वो ये ज़िम्मेदारी जो है उनके सर पे आन पड़ी है। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, फीडबैक देना है और मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करना है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।